नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद अनुपम साक्य में। आज मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रारंभिक परीक्षाओं खासकर की राज्य व्यवस्था पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें हमने अब तक आपको संविधान की समितियाँ, संविधान गठन की विधि और कैसे तरीके से संविधान हमारा निर्मित हुआ, कब निर्मित हुआ और कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, ये सारी बातें उसमें मेंशन थी। और अब उससे आगे अब हम जो मंत्रिमंडल बना था जिससे हमारे संविधान समर्पित किया गया, तो जो संविधान सभा थी वह उसी को केंद्रीय मंत्रिमंडल का दर्जा दे दिया गया था। तो वो परीक्षा में पूछा जाता है अंतरिम मंडल से संबंधित कुछ सवाल, जब मुस्लिम लीग भी उसमें शामिल हो गई थी, दूसरी वाली मंत्रिमंडल के बारे में पूछा जाता है। तो जब मुस्लिम लीग शामिल हो गई, उसकी मंत्रिमंडल क्या थी, कौन कौन पर क्या पद था। उसके बाद 1947 आज़ाद होने के बाद हमारी जो पहली आज़ाद भारत का पहला मंत्रिमंडल है, उससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। उनको मैं आपके सामने पेश करूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक, हमें लिखना है इसमें स्वतंत्रता के पूर्व मंत्रिमंडल। ठीक, मंत्रिमंडल। ठीक है, पॉलिटी की क्लास है। ठीक है, यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, उससे थोड़ा सा ये है कि सहूलियत रहेगी। हमें कुछ वे महत्वपूर्ण विभाग है, बस उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ हम लिख लेंगे विभाग। ठीक है, उसके बाद लेंगे अंतरिम मंत्रिमंडल। विभाग, अंतरिम मंत्रिमंडल, कब बना था ये? 1946 में। उसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, स्वतंत्र भारत का, ये मैं आपको टेबल टाइप बनाऊंगा इसलिए आपको सहूलियत रहे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। ये 1947 का हुआ, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमें याद रखना है। ठीक है, अब हम यहाँ से सबसे पहले गृह विभाग लिखते जाएंगे और उनसे संबंधित मंत्री। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो विभाग माना जाता है वो गृह मंत्रालय माना जाता है। ठीक, तो गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय, दो मंत्रालय एक ही राजनेता के पास थे, तो एक साथ लिख लेंगे गृह मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण। गृह मंत्रालय का पूछा गया है। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण विभाग, तो ये मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतरिम मंत्रिमंडल जो था 1946 का, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थे, जो कि 1947 में भी इन्हीं के पास रहा। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1900 स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पूछा गया है ये परीक्षा में, यूपी ट्रिपल एससी में भी आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। एक था राष्ट्रमंडल, ठीक है, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ जो था, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बल्कि ये पहले पे था, थोड़ा गृह मंत्रालय भी ज्यादा चर्चा में रहा, प्रश्न इससे आता है इसलिए लिख दिया। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे 1946 में, जवाहरलाल नेहरू। तो उनको ये ध्यान रखना है, जवाहरलाल नेहरू के पास ये मंत्रालय था। और स्वतंत्र भारत के भी ये पहले ही व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू ही रहे विदेशी मामलों के, यानी जो विदेशी मामले अर्थात इनको ही यहाँ पे प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो मैं यहाँ पर स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल में ब्रैकेट में लिख दूंगा यहाँ पे प्रधानमंत्री पीएम 1947, क्योंकि प्रधानमंत्री तो आज़ादी के बाद ही बन सकता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बना सकते थे 1946 में। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले सरदार पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके विभाग में थे, और वो जो कि 1947 की प्रथम भारतीय आज़ादी के बाद मंत्रिमंडल बना था, उसके प्रधानमंत्री भी बने थे। नेक्स्ट है खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे संविधान निर्माण होने के बाद, वो खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतरिम मंत्रिमंडल में जो कि पहले मंत्रिमंडल में भी रहे, तो ये लोग तो चेंज हुए नहीं है, तो याद सरलता से रहेंगे आप लोगों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं था क्योंकि हमारा संविधान तैयार नहीं हुआ था इसलिए हम लोग। उसके बाद आता है महत्वपूर्ण विभाग, यह आ चुका है पेपर में, वित्त मंत्रालय। ठीक है, वित्त मंत्रालय जो थे अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली खां थे जो कि मुस्लिम लीग के थे, आप लोग इनके नाम से परिचित होंगे, लियाकत अली खां। महत्वपूर्ण इन्हीं का आया था कि अंतरिम मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान थे 1946 वाले में। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि वित्त मंत्रालय लियाकत अली खान के नेतृत्व में चला था। उसके बाद आर के षणमुगम शेट्टी, यानी आर के षणमुगम शेट्टी। ठीक है, आर के शेट्टी साहब के पास ये वित्त मंत्रालय स्वतंत्रता के बाद आ गया था। तो हम लोग याद रखेंगे आर के षणमुगम शेट्टी वित्त मंत्री थे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के, जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में लियाकत अली खान जो कि मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे वो भारत के वित्त मंत्री रहे थे। इसके बाद आता है रक्षा मंत्री, ठीक है, रक्षा विभाग। तो रक्षा विभाग में सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, ये अंतरिम मंत्रिमंडल में भी थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले रक्षा मंत्री रहे थे, सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, उसके बाद एक आता है विधि कानून मंत्री। ठीक है, कानून मंत्री विधि विभाग, तो उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल थे अंतरिम मंत्रिमंडल के विभाग के मंत्री, जोगेंद्र नाथ। ठीक है, जोगेंद्र नाथ मंडल नाम था इनका। उसके बाद जब भारत का पहला स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना तो सबके जाने पहचाने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर कानून विधि मंत्री बनकर आए थे। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, उनकी चर्चा आपके सामने होनी आवश्यक थी, इसलिए मैंने लिख दिए। इसके अलावा कई सारे थे, शिक्षा मंत्री पूछा गया है, शिक्षा मंत्री में एक बार लिख दूंगा। ठीक है, ठीक है, शिक्षा अंतरिम मंडल में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री रहे थे, राजगोपालाचारी।
और जो परीक्षा में आया है कि स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं। हम लोग इसको नोट आउट कर लेंगे कि पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, यही महत्वपूर्ण विभाग थे इसमें, उनको हमने आपके सामने रख दिया। इनको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये सारे मंत्रिमंडल मैंने आपको बता दिए, इनको अच्छे से हम लोग रिवीजन कर लेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, वीडियोज में से ले लेंगे। और हम नेक्स्ट वीडियो, ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी यहीं तक रखी सीमित कि अगली वीडियो जो हमें बनानी है उसमें हम भारत का संविधान के जो स्रोत रहे हैं, कहाँ कहाँ से लिया गया वो और उनका क्या प्रभाव पड़ा, ये बड़ी वीडियो थी बनेगी, इसलिए मैंने इसको यहीं पर रुका है। आप लोग सारे मंत्रिमंडल विभाग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में एक न एक बार हमेशा पूछा जाता है इससे पहले। अच्छे से उसको पढ़ लेंगे और अच्छे से पढ़ते रहिए। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए कि हम इसमें उत्तर प्रदेश की सभी प्रारंभिक परीक्षा की विशेष तैयारी करा रहे हैं। सीटेट, सुपर टेट, इन परीक्षाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। अलग से प्लेलिस्ट भी है इसमें, यूट्यूब चैनल पर आप लोग जा सकते हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।